समाजवादी पार्टी से विधायक मनोज पारस जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कल बहुत बड़ा सम्मेलन किया संजय निषाद ने, उसमें सभी राजनीतिक दल जितने भी गठबंधन के साथी थे वो शामिल रहे। ये जो चल रही है प्रक्रिया जो शुरू हुई है, ये इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? ये समाजवादी पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद, कितना नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता उब चुकी है। अब ये कोई से सम्मेलन कर लें, किसी को मिलाने, किसी से बात कर लें, हमें नहीं लगता कि जनता में कोई ऐसा संदेश या ऐसा कोई मैसेज ये दे पाएंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो सके। भारतीय जनता पार्टी का तो सीधा एक फार्मूला है कि डिवाइड एंड रूल करके सरकार बनाओ, वोट चोरी करके सरकार बनाओ। इन्हें न जनता के दुख से मतलब है, न सुख से मतलब है। तो हम तो इस जो भी इन्होंने निषाद पार्टी के लोगों ने सम्मेलन किया है, हम इसे कोई गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि इसका कोई असर हमारी उस पर नहीं पड़ता, हमारी पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ता, हमारे नेता की नीतियों पर नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी पर नहीं पड़ता। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एजेंडा साफ है। हम लोग पीडीए को मजबूत कर रहे हैं और पीडीए के माध्यम से ही हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है और इसी पीडीए को आगे लेकर के हम सरकार बना। पीडीए के लोग ही तो थे जो वहाँ पे बैठक में शामिल हुए। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी के यहाँ से विधायक जो है वो गए थे। ये भी सब पीडीए, क्या इनको पीडीए का लोग नहीं मानते आप? इनको हम इसलिए पीडीए का नहीं मानते क्योंकि पीडीए होना ही नहीं, पीडीए सोच भी होनी चाहिए। क्योंकि इनकी सोच, जिन लोगों के साथ ये चले गए हैं, उनकी सोच उन जैसी हो गई है। ये पीडीए के हित की सोच नहीं, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के हित की सोच ये नहीं रखते हैं, आधी आबादी की सोच ये नहीं रखते हैं, उनके उत्थान की सोच नहीं रखते हैं, इसलिए पीडीए के लोग नहीं हैं। पूजा पाल को आप लोगों ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बड़ी तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि एक पिछड़े के साथ अन्याय किया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी को ना तो पिछड़ों की किसी तकलीफ से कोई दुख है और ना ही हमने कोई उन्हें कष्ट दिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही उनकी हमदर्द और समर्थक थी तो पिछली बार उन्हें टिकट देती, बुला के दे देती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्हें पिछली बार टिकट दिया, उस सीट पर लड़ाया, उन्हें विधायक बनाया। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच का नतीजा है। और पूजा पाल जी को भी ये सोचना चाहिए था कि मैं दोबारा विधायक अगर बनी हूँ तो किसकी वजह से बनी हूँ, किस पार्टी की वजह से बनी हूँ। एक आखिरी सवाल और लेते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर आप लोग भी मानते हैं कि वोट चोरी हुई है? आपके विधानसभा में वोट चोरी हुई है? देखिए, निश्चित तौर से पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। अभी हरियाणा में इन्होंने ये किया, इससे पहले राजस्थान में इन्होंने किया, उससे पहले मध्य प्रदेश में किया, उससे पहले महाराष्ट्र में किया, अभी हमारे उपचुनाव हुआ उसमें किया, कुंदरकी में इन्होंने क्या हल किया है, मिल्कीपुर में क्या हल किया है। ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया है, लेकिन वोट चोरी करके बार बार सरकार बनाने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन जनता अब इनसे बिल्कुल उब चुकी है। आने वाले वक्त में जो मार्जिन होगा, जो डिफरेंस होगा, वो इतना होगा कि वोट चोरी करके भी ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, शुक्रिया। मनोज पारस जी ने भी तमाम बातें रखी। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।